दैट इज साइंटिफिकली प्रूवन के न्यूरोप्लास्टिसिटी से इफ कंसिस्टेंटली यू शो अप फॉर योरसेल्फ, योर लाइफ चेंजेस एंड योर ब्रेन बिलीव्स चेंजेस। फिर तो ये हो गया ना कि अगर मैनिफेस्टेशन तुम कर रहे हो, तो उसको ये होता होगा जैसे समझो मैंने एक चीज़ बहुत बार अपने ब्रेन को बोली, मैं रोज़ सुबह उठ के एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि यार मुझे ये गाड़ी लेनी है, मुझे रेंज रोवर लेनी है, रेंज रोवर लेनी है। बट मेरा ये ना हमेशा से सवाल था, मुझे इसका जवाब कभी क्लियर मिला नहीं है कि वो तो अटैचमेंट हो गया, एंड अटैचमेंट अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है? जितना मेरे को पता है। यस। बट फिर तुम कैसे अटैचमेंट को मैनिफेस्टेशन में कैसे चेंज करोगे? और क्या बहुत थिन लाइन है फिर इन दोनों के बीच में? जो लोग कहते हैं डिटैच हो जाओ, अटैच हो गए तो वो चीज़ होगी नहीं कभी भी। करेक्ट। जैसे मेरे केस में क्या है, मैं एक्टर हूँ, तो अगर हमने कोई ऑडिशन दिया है, हम अटैच हो जाते हैं उससे कि यार ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, अच्छी वेब सीरीज़ है, ये हो जाए। बट फिर वो होता नहीं है, तो सामने वाला तो कहता है कि यार तुम ना बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे उससे। बट नहीं, मैं तो वो मैनिफेस्ट कर रहा था कि मेरा हो जाए। तो प्लीज़ ये एक्सप्लेन करो, बहुत ज़रूरी है। दिस इज एक्चुअली बहुत कॉमन क्वेश्चन है क्लाइंट्स जब आते हैं तब। तो अब जब मैनिफेस्टेशन की बात है, हम यूजुअली बोलते हैं कि प्रेजेंट टेंस में ऐसे सोचना है कि इट इज ऑलरेडी डन, ये मेरे लिए हो चुकी है चीज़। और अगर जो आप थिन लाइन की बात करें अटैचमेंट एंड ऑलरेडी हैविंग इट में, तो अगर आप ऑलरेडी हैविंग इट वाले पर्सपेक्टिव से जाओगे, हुँ, तो आप ऐसे सोच रहे हो क्योंकि ये मेरी ही चीज़ है, तो मैं रिलैक्स्ड रहूँ। ओके। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी मम्मी है, 10 घंटे फ़ोन नहीं किया तो भी मेरी ही मम्मी रहेगी ना। राइट। अगर मम्मी पेरिस घूमने चली गई, 20 दिन बात नहीं हुई, तो क्या मैं ऐसे सोचूँगी कि अरे पेरिस की कोई लड़की की मम्मी बन गई? नो, इट इज़ नॉट दैट। तो अटैचमेंट तब आती है जब हम वो आउटकम से अटैच्ड है, एज़ इफ ये चीज़ मेरी नहीं है, मैं पाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी भी। तो अगर पाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो मैनिफेस्टेशन नहीं है, वो होप है। मैनिफेस्टेशन इज़ मी बिलीविंग दैट आई ऑलरेडी हैव इट। अब इसमें भी ओवर कॉन्फिडेंस एंड मैनिफेस्टेशन में थिन लाइन हो जाती है, बट ऐसा नहीं है कि यू डोंट वर्क हार्ड। ऐसा नहीं है कि आपके गोल्स को आप टेकन फॉर ग्रांटेड कर दो। नो, इफ आई एम द वर्जन ऑफ अनमोल जिसके इतने क्लाइंट्स है, जिसके क्लाइंट्स की ग्रोथ होनी चाहिए, तो आई विल स्टिल शो अप एज द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ फॉर देम। हुँ, तो वो बेस्ट तो हमें करना ही है, बट वो अटैचमेंट से नहीं करना है कि ये किसी दिन होगा। नहीं, ये मेरी लाइफ आज है, तो मैं कैसे सोचूँगी अपने बारे में? हाँ, नो डाउट दैट मुझे मेरी जो करंट लाइफ चल रही है व्हाइल मैनिफेस्टिंग, वो जीनी है। बट ऐसे वो माइंडसेट में बहुत डिफरेंस आ जाता है कि ऐसे सोचना कि यार ये कभी होगा मेरे लाइफ में, पता नहीं होगा या नहीं, कि आई एम वेटिंग फॉर इट। इफ यू आर वेटिंग फॉर इट, यू आर आल्सो मैनिफेस्टिंग द वेटिंग। ओके। तो जो करंट मोमेंट में आपकी, इट्स अ स्टेट बोलते हैं उसको बेसिकली, सिंपल वर्ड्स में स्टेट ऑफ माइंड। अगर आपका वो मैनिफेस्टेशन, वो गोल की तरफ स्टेट ऑफ माइंड ये है कि मैं अफर्मेशंस, मैं विजुअलाइजेशन कर रही हूँ ये पाने के लिए, तो वो हमेशा ऐसे रहेगा कि हम वेट कर रहे हैं वो चीज़ के लिए। जो मैं मेरे क्लाइंट्स को सजेस्ट करती हूँ, ये माइंडसेट रखना, ये चीज़ तो मेरी है ऑलरेडी। मैं अफर्मेशंस बोल रही हूँ जो फैक्ट्स है। आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ एज इफ इट इज ट्रू। मैं ये कोई ये करूंगी तो ये मिलेगा वाले माइंडसेट से नहीं कर रही हूँ, ये ऑलरेडी मेरा है, मुझे मजा आ रहा है इसीलिए मैं ये कर रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी वो हूँ। हुँ, आई एम ऑलरेडी द अनमोल हु हैज द हाउस, द कार, द क्लाइंट्स। तो मैं वैसे भी ये अफर्मेशंस बोलूंगी खुद को कि आई फील अमेजिंग, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव दीज अमेजिंग क्लाइंट्स। फिर वो वाले स्टेट ऑफ माइंड में ना ये सारे ट्रूथ्स हो गए, ये स्टेटमेंट्स टू कन्विंस माई सेल्फ नहीं हुए तभी। हुँ, राइट। तो योर अप्रोच मैटर्स। बहुत लोग मैनिफेस्टेशन को वो वे में देखते हैं कि आई एम ट्राइंग टू गेट समथिंग, दैट बिकम्स वेरी एग्जॉस्टिंग। इसीलिए मोस्ट पीपल, अभी तो मैनिफेस्टेशन इतना ट्रेंडिंग टॉपिक हो गया है कि उसका साइंस तो पीछे रह गया है कि ओके आई एम सिटिंग एंड मैनिफेस्टिंग दिस लाइफ फॉर माई सेल्फ वाली बात हो गई है। बट वॉट इज दैट एग्जैक्टली? दैट इज यू शोइंग अप एज द वर्जन ऑफ योर सेल्फ के इफ आई एम लिविंग माई ड्रीम लाइफ, ऑब्वियसली मैं 11 बजे नहीं उठूंगी। ऑब्वियसली मैं ये जंक ईटिंग रात को 3 बजे नहीं करूंगी।
सो यू स्टार्ट विद द ऑब्वियस हैबिट्स कि अगर मैं ये लाइफ जी रही हूँ जहाँ पे मेरे ये गोल्स अचीव्ड है, तो मैं कैसे शो अप करूँगी? ऑब्वियसली हम हर चीज़ आज फिगर आउट नहीं कर सकते, बट एक-एक स्टेप, एक-एक डेली हैबिट में चेंजेस लाना इज़ व्हाट स्टार्ट्स। तो अटैचमेंट की बात उधर ड्रॉप होती है धीरे-धीरे कि ओके, आई एम सीइंग माई सेल्फ बिकमिंग दिस पर्सन जिसके लिए ये लाइफ पॉसिबल है, फर्स्टली पॉसिबल वाला स्टेप। क्योंकि जब सोचते हैं तब पॉसिबिलिटी एक आती है कि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, डाउट। तो हम वो चीज़ पहले कॉन्कर कर लें कि चलो पॉसिबिलिटी सोच लेते हैं ना। सब आज ही डिसाइड करना है, सब आज ही सोचना है, बंगला भी आज ही बनाना है, तो वो ओवरवेलमिंग हो जाता है। सो दैट्स व्हेन द अटैचमेंट कम्स बिकॉज़ मुझे नहीं लगता ये मेरे लिए हो सकता है। अटैचमेंट कम्स फ्रॉम दैट। ओके। तो पहले आप ट्रेन करो कि अगर ये चीज़ मेरे लिए हो गई है, तो मैं खुद से कैसे बात करूँगी? ओके। तो मैं उठ के क्या सोचूँगी? फिर वो अटैचमेंट धीरे-धीरे कंसिस्टेंसी की वजह से ड्रॉप होती है। तो अगर एक लाइन में बोला जाए तो ये हो गया कि मैनिफेस्टेशन विद अ डाउट या एफयूडीज जो होते हैं, अगर तुम्हें थोड़ा भी फियर है, अनसर्टेनिटी या डाउट है, तो वो अटैचमेंट में कहीं न कहीं यस, तब्दील हो जाता है, राइट? या ओके। एंड इट इज़ नॉर्मल टू फील दिस स्टार्ट ऑफ द जर्नी में कि क्योंकि अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है ना।